मासूमा के नाम से मंसूब है। बीबी का नाम भी फ़ातिमा है और अहादीस में उलमाए किराम से रवायात जो वारिद हुई हैं अइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम से जिसकी नस जाके मिलती है वो ये है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि जन्नतुल बक़ी की मज़मून शहज़ादी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा पढ़े या कब्र पर हाथ रख के फातिहा पढ़ना चाहे या बीबी की खुद बराह रास्त मुलाकात करना चाहे, ज़ियारत करना चाहे, तो वो यहाँ शाहज़ादी मासूमा के रोज़ा अक़दस पे इनकी गुरबत पे आके अगर इनकी ज़ियारत कर ले तो ऐसा ही है कि जैसे शाहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की ज़ियारत की है। और इस हरम में इसकी जो मिसाल अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा और बहुत से उलमाए किराम जो दी है वो अर्श आज़म यानी वो जगह बारगाह मलकूतियत के जहाँ पर तमाम मलाइका और मुक़र्रबीन जो हमदो सना करते हैं परवरदिगार की, जैसे फिदरुस को जो शिफा मिली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झूले से, यानी जो फरिश्तों का कारवां आ रहा था तो अल्लाह ने हुक्म दिया था तमाम फरिश्तों को कि जाओ ज़मीन पर और मुबारकबाद दो ज़हरा को, हुज़ूर पाक को, मौलाए कायनात को। तो वो सारे फरिश्ते अपनी अपनी इबादतें छोड़ के आए। तो किताबों में मरक़ूम है, लिखा हुआ है कि वो तमाम फरिश्ते हज़ारों लाखों करोड़ों साल से वो कोई तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ है अल्लाह की, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है। तो वो अलग अलग मतलब उनकी इबादतें मुअय्यन हैं कि आप यानी ये काम करें। जैसे कोई रुकू में है तो रुकू में रहेगा, कोई सजदे में है तो सजदे में रहेगा, कोई क़ऊद में है तो क़ऊद में रहेगा, कोई ज़िक्र कर रहा है तो वो ज़िक्र ही करेगा। तो ऐसे ही मिसाल यानी जैसे अर्श आज़म पर अल्लाह के फ़रिश्ते कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई इबादत खुदाबंदी में, यानी हर मतलब फ़रिश्ता मतलब मसरूफ़ है, वैसे ही यहाँ बारगाह मासूमा कुब में उलमाए किराम इसका जो तकाबुल करते हैं वो अर्श आज़म की बुलंदी से करते हैं कि जहाँ पर मलाइका करोड़ों मलाइका अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहे होते हैं, वैसे ही ये फ़र्श है, ये हरम है, हरम मुतहर के जहाँ कोई नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आएगा, कोई कुरान की तिलावत करता हुआ नज़र आएगा, कोई इमाम हुसैन का ज़िक्र करता हुआ नज़र आएगा, कोई सराहने खड़ा होकर ज़ियारतनामा पढ़ता हुआ नज़र आएगा। यानी ये बिल्कुल उसी तरह से मुशाबिहत रखता है। और जैसे कि इंसान चाहे कि उसको मेराज हासिल हो, तो जैसे नमाज के लिए कहा गया है कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज पढ़ता है इंसान तो उसे मेराज अता होती है। तो ऐसे ही हमारी हर तरह की यानी रूहानी व जिस्मानी मेराज हरम मासूमा ताहिरा में आना, बीबी मासूमा कुब के दयार में आना और इनको आके सलाम करना। और अगर इनके हरम में आप आ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से एक भाई का बहन को सलाम कहलवाएँ, क्योंकि वो ज़ियारत की किताबों में और उलमाए किराम से रवायतों में ये वारिद हुआ है कि अगर कोई सिर्फ़ और सिर्फ बीबी मासूमा कुब की ज़ियारत करे और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ना करे तो ये ज़ियारत जो है वो कबूल नहीं होगी। ये एक मुहर है ज़ियारत की कबूलियत की जो हम मशहद से आए हैं कि अगर उसको यानी मजबूती चाहते हैं कि वो ज़ियारत कबूल हो जाए तो यहाँ एक भाई का बहन को सलाम भी पहुँचाएँ और यहाँ ज़रूर ज़ियारत करें। इसके अलावा शहज़ादी मासूमा कुब बड़ी ही यानी अगर कोई तालिब इल्म माँ की कमी महसूस करता है ना और उसे बेचैनी सता रही होती है तो वो सिर्फ़ यहाँ आके हरम में बैठ जाता है तो ऐसा ही लगता है जैसे माँ ने अपना साया कर दिया हो। यानी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, एहसासात इतना ज़्यादा आपको होगा यहाँ पे कि आप जो भी हाजत तलब करेंगे वो ज़ूद असर रखती है मकबूलियत के लिए। यहाँ तमाम दुआएं मुस्तजाब होती हैं। और ये शहज़ादी मासूमा कुब कि जब इन्होंने अपने भाई की मोहब्बत में मदीना छोड़ा है तो तारीख़ इस्लाम में 3 बहनें ऐसी नज़र आती हैं कि जो भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। यूँ तो तारीख़ में बहुत सारी बहनें हैं लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं कि जिन्होंने भाई के लिए अपना वतन छोड़ा है। 2 बहनों को तो आम तौर से सभी लोग जानते हैं, जैसे एक शहज़ादी ज़ैनब और एक हज़रत उम्मे कुलसूम, ये 2 बहनों को आम तौर से, लेकिन एक कुलसूम तारीख़ में और भी हैं जो हज़रत मूसा की बहन है कि जिन्होंने अपने भाई की मोहब्बत में अपना घर छोड़ा और अपने भाई की हिफाजत के लिए, मोहब्बत के लिए जो है वो अपने भाई के पीछे पीछे संदूक के दौड़ती रहीं साथ साथ। और फिर जब वो संदूक
जाके दरियाए नील कसरे फ़िरौन से टकराया तो फिर वहाँ पहुँची और वो बहरहाल बहुत सारी तारीख़ें हैं और बहुत सारे वाक़यात हैं। बहरहाल एक कुलसूम है कि जिन्होंने भाई के लिए अपना वतन छोड़ा, और एक शहज़ादी ज़ैनबो में कुलसूम है कि जो भाई के साथ साथ शरीकतुल हुसैन बन के चली, और एक बीबी ये कि जो भाई से मुलाकात के लिए मदीने में तड़प रही थी। जब देखा कि 1 साल का वक्फा गुज़र गया है और मेरे भाई ने मुझे कोई ख़बर नहीं दी है कि मैं अपने भाई से कैसे मुलाकात करूं, तो भाई की मोहब्बत में जब तड़प रही थी तो ये वहाँ से चली इरादा करके कि मैं अपने भाई से मुलाकात के लिए जा रही हूँ। और साथ में तना नहीं चली बल्कि कुछ नौजवान थे, कुछ बच्चे थे, कुछ कबीले के घर के लोग थे जो आए। वो उसमें भी जो यहाँ ज़ालिम हुकूमत थी उसने कत्ल करवाया, और अभी जो चिल्लाए अख्तरान वगैरह आप जाएंगे वहाँ जो कब्रें हैं वो तमाम वहाँ तारुफ़ कराया जाएगा, इंशाल्लाह बताया जाएगा। लेकिन खुसूसी जनाब मासूमा कुम के लिए जब वो शहज़ादी मासूमा कुम यहाँ इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाईं तो जिस जगह पहुँची जहाँ हम इंशाल्लाह कल पहुँचेंगे, बैतुल नूर जिस मकान में रहीं बीबी फ़ातिमा, तो वहाँ इन्होंने देखा कि तमाम स्याह पर्दे लगे हुए हैं चारों तरफ, और हर कोई स्याह लिबास में है, हाथों में स्याह परचम बुलंद किए हुए हैं, और घरों की छतों पर स्याह परचम लहरा रहे हैं, और जितने भी जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ स्याह पर्दे लगे हुए हैं। इन्होंने सवाल कर लिया क्या कोई यहाँ का रईस इस दुनिया से रुखसत हो गया है, कोई बादशाह ख़त्म हो गया है, आखिर ये गम की अलामत, गम के आसार क्यों नज़र आ रहे हैं। कहा कि क्या आपको मालूम नहीं है कि मामून ने हज़रत इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर दगा से शहीद कर दिया है। अब भाई की मोहब्बत में जो बहन हज़ारों मील का सफ़र तय करके चली थी और जो मदीने से यानी अरब से अजम आई थी, अब उस बहन ने जैसे ही भाई की मोहब्बत में जो सफ़र करके आ रही थी, भाई की मुलाकात के लिए तड़प रही थी, वो यहाँ आके भाई की खबर शहादत सुन के जो उसकी बेचैनी और उसकी कर्ब का आलम था, तारीख़ में वारिद है कि जिस नाके पर बीबी सवार थी ना, उस नाके पर संभल ना सकी बल्कि उस नाके से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आई, जिससे कि बीबी का पहलू शिकस्ता रहा। बहुत सी मुख्तसर रवायत मोतबर रवायतें हैं शहादत के उन्वान से कि जिससे बीबी को अजीम सदमा पहुंचा और बीबी हर वक्त गिरिया उजारी करती रही, अपने भाई को याद करती रही, तड़पती रही। मैं कहूँगा बीबी मासूमा कुम की बारगाह में हम और आप यहाँ मौजूद हैं। ऐ बीबी, आप अपने भाई की मोहब्बत में मदीना छोड़ के यहाँ तक आई थी, मदीना छोड़ के यहाँ आई, लेकिन भाई से मुलाकात ना हुई, लेकिन भाई की खबर शहादत आपको मिली है और आप ताबे ज़ब्त न ला सकी और आप अलील हुई और दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन मुझे एक बहन और याद आ गई कि जो महज 70 कदम के फासले से भाई के गले पे चलता हुआ खंजर देख रही थी और सिर में ज़रबत पे ज़रबत लगा रहा था, ज़मीने करबला लरज़ रही थी, आवाज़ आ रही थी अला कद कुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ियारत